بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम कर रहे हैं इस्म की जेंडर और हमने पहचाना है इस्म को उसकी जेंडर के लिहाज से। तो जेंडर कितनी होती है? जेंडर जिन्स कितने होते हैं? दो। कौन कौन सी? मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस। मुअन्नस और मुज़क्कर। ठीक हो गया। अरबी में तमाम अल्फाज डैश होते हैं। मुज़क्कर। अरबी में तमाम अल्फाज क्या होते हैं? मुज़क्कर। तो मुअन्नस का क्या बना? मुअन्नस की अगर सारे अल्फाज मुज़क्कर है तो फिर मुअन्नस किधर गए? सारे अल्फाज मुज़क्कर होते हैं जब तक उनमें मुअन्नस की अलामत होती है। मुअन्नस की अलामत वाले सारे अल्फाज निकाल दो, पीछे जो बचेंगे वो सारे क्या होंगे? मुज़क्कर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यहाँ से वाइट स्कार्फ वाले चुन चुन के निकाल दो, बाकी सारे क्या बच जाएंगे? मुज़क्कर। नहीं, आप मुज़क्कर तो नहीं है, लेकिन वैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कहेंगे वाइट स्कार्फ वाले सारे मुअन्नस हैं तो वाइट वाले निकाल दो, सारे पीछे बच गए। अब कोई ग्रीन होगा, कोई येलो होगा, कोई ब्लू होगा, कोई कुछ भी होगा, वो सारे मुअन्नस है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो अब हम ने पहले सबसे पहले ये देखा था मुअन्नस की कितनी इकसाम है? मुअन्नस की दो कौन कौन सी हैं? मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। 9th क्लास भी रिस्पॉन्स थे, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी मुअन्नस कौन सा होता है? जिसका जोड़ा मौजूद होता है। हाँ, जोड़ा मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, और गैर हकीकी वो होता है जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज़ है, लेकिन हम उसको अरबी में मुअन्नस के तौर पे ट्रीट करें। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कुछ जोड़े बनाते हैं आज। ठीक है, जोड़े बनाते हैं। आपको कोई जोड़े आते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, बहन भाई, अम्मी अब्बू वगैरह वगैरह, कोई जोड़े बताएं। अब्बू अम्मी को क्या कहेंगे? अब्बुल। अम्मी को क्या कहेंगे? उम्मुन। ठीक है, क्या कहेंगे? उम्मुन। तो अब्बुन मुज़क्कर है, उम्मुन क्या है? मुअन्नस। ओके, और बहन भाई को क्या कहेंगे? उख्तुन। ठीक है, हो सकता है आपको नाम भी आता, कोई बात नहीं। अखुन उख्तुन लिख लें, ये नोट कर लें। अखुन उख्तुन, अखुन क्या है? भाई। और उख्तुन बहन। मुज़क्कर है क्या? मुज़क्कर कौन सा है? अखुन। और मुअन्नस? उख्तुन। ठीक है, अच्छा, खाला और खालू भी कह सकते हैं, और खाला और मामू भी कह सकते हैं, और मामू और मुमानी भी कह सकते हैं। इसके लिए एक ही टर्म यूज होती है, वो क्या है पता है किसी को? खौलुन, खौलतुन। जैसे हम कहते हैं खाला, खौलुन, खौलतुन। ठीक है, और आमुन, आइन से आमुन, ये क्या मीनिंग है? चच्चा। ठीक है, आमतुन फुफ्फो भी हो सकती है, चच्ची भी हो सकती है। आमुन, जैसे अरबी में अक्सर कहते हैं या बना अम्मी, ए मेरे चच्चा के बेटे, या बना अम्मी। ठीक है, ओके, और कोई जोड़े आते हैं आपको? अच्छा, एक ये भी होता है तरीका कि आप हर एक के साथ गोलता लगाते जाए, मुअन्नस बन जाएगा। जैसे मुअल्लिमुन, मुअल्लिमातुन नहीं कहना, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमातुन, गोलता। गोलता मुअन्नस को जाहिर करती है ना, तो मुअल्लिमुन का क्या मतलब है? मुअल्लिम किसको कहते हैं? हाँ, साथ टीचर को। और मुअल्लिमातुन उस्तानी को, फीमेल जो टीचर होती है। ठीक है, अच्छा, फिर मुदर्रिसुन, मुदर्रिस भी दर्स देने वाला, पढ़ाने वाला, और इसकी लेडी होगी तो क्या होगा? मुदर्रिसतुन। आप कभी कभी सही आंसर दे रहे होते हैं लेकिन बहुत डर डर के बताते हैं, तो अगर कॉन्फिडेंस से बताएं कोई मसला नहीं है। मुदर्रिसतुन। अच्छा, दक्तूरुन,
दक्तूर किसको कहते हैं? डॉक्टर डॉक्टर को। और डॉक्टर लेडी डॉक्टर होगी तो दक्तूरतुन या दक्तूरतुन, ठीक है। दक्तूर और दक्तूरतुन, ये डॉक्टर, ये पीएचडी डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो फिजिशियन होता है उसको हम कहेंगे तबीबुन, तबीबुन, तबीबतुन। इतने सारे हमने जोड़े बनवा लिए। अच्छा, तबीबुन, तबीबतुन, और क्या हो सकता है? जैसे तालिबुन, तालिबुन और तालिबा, ठीक है। मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, आप सब नोट कर रहे हैं? ओके, सो इंजीनियर, मुहंदिसुन, ओके, लेट मी राइट। आपने लिखना तेज है, मेरे साथ ही रहना क्योंकि मैं इसको रख कर दूंगी। मुहंदिसुन, मुहंदिसुन किसको कहते हैं? ये इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। एनिमल्स में कोई बताए जरा, जोड़े, एनिमल्स में जोड़े। कोई जानवर बता दे। गाय नहीं होता, गाय होता है, गाय। अच्छा, गाय को क्या कहते हैं? हाँ, गाय को क्या कहते हैं? गाय को क्या कहते हैं अरबी में? बकर। हाँ, इतनी बड़ी सूरा है। बकरातुन, ओके। अच्छा, बैल को क्या कहेंगे? बैल को बैल ही कहेंगे। सोचो जरा, ये तो बैलून क्या कहेंगे अरबी में? बैल को। अब कहते हैं अरबी में, अरबों के पास बैल ही नहीं होते इसलिए बैल को कुछ भी नहीं कहते। सौरुन, गाने सौर का नाम सुना? यस सौरुन, सौरुन, बकरातुन, बैलगाय। इसमें से जितने भी बकरातुन, मुअल्लिमतुन, तालिबतुन, ये सब क्या है? मुअन्नस है। और मुअन्नस कौन से है? ये हकीकी मुअन्नस है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से, अच्छा, मर्द औरत वाला जो था एक सिंपल, मर्द को क्या कहते हैं? रिजलुन नहीं, राजुलुन। रिजलुन क्या होता है? नहीं, देखिए, राजुलुन, राजुलुन मर्द, इमराअतुन औरत, लेकिन एक होता है वर्ड रिजलुन। रिजलुन क्या होता है? हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में सोचे, रिजलुन दो होते हैं, रिजलुन। तुक्का मारे। घुटने, घुटने को कहते हैं काफ, काफ आई वाफ। दिल को कल्ब कहते हैं। किसको? बालों को शेरून कहते हैं, शीन आइन रा शेर। एड़ी, एड़ी को आई डोंट नो, एड़ी को कहते हैं, एड़ी नहीं है। पाँव, रिजलुन किसको कहते हैं? पाँव को। एक पाँव होगा तो रिजलुन, दो होंगे तो दो होंगे तो रिजालुन। दिस इज खतरनाक। दो, रिजलुन, रिजलन, रिजलिन, रिजलानी, रिजलानी, रिजलैनी, रिजलैनी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जब आप वज़ू करेंगे तो रिजलैनी को धो लें, पाँव को दोनों को धो लें, इलल काबी, टखने तक। मैंने काब किसको बोला? घुटने को नहीं, टखने को कहते हैं काब, सॉरी। तो अच्छा, काबैनी, रिजलैनी। अब आनी नहीं लिखा अल्लाह ताला ने, रिजलानी और काब आनी नहीं लिखा। इसकी एक वजह है। वजह क्या है वो हम जब आगे देखेंगे कि काब का आनी आता है और काबैनी आता है। और ये जो आपने रिजालुन कहा है ना, ये राजुलुन की जमा है, ठीक है।
राजुलुन की जमा है रिजालुन यानी के मर्द, और रिजलुन एक पाँव, रिजलानी रिजलैनी दो पाँव, अर्जुलुन एक से ज्यादा दो से ज्यादा पाँव है तो अर्जुलुन। ओके, ये बात याद रहेगी इंशाअल्लाह। राजुलुन का क्या मायने है? मर्द। और रिजलुन पाँव। राजुलुन एक आदमी, दो आदमी होंगे तो रजुलानी। रजुलानी रजुलैनी रजुलैनी। मैं पूरा इसलिए याद करवाती हूँ ना कि आपको कभी भी भूले ना कि आनी ऐनी ऐनी भी दो ही होते हैं। फिर अगर दो से ज्यादा मर्द हैं तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, रिजालुन। हाँ रिजालुन, इसको लिखे ना फिर भूल जाएंगे। रिजालुन रिजालन रिजालिन। और अगर पाँव एक है तो रिजलुन, दो है तो रिजलानी रिजलैनी रिजलैनी, और दो से ज्यादा है तो अर्जुलुन। अभी भूल गए तो फिर बाद में कैसे याद रहेगा? तो आप लिखें, इसको लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएंगे। अच्छा, रजुलुन इमरातुन। अच्छा, ऊँट को, अच्छा ऊँट को ऊँटनी को क्या कहते हैं? नाकतुन तो हो गई ऊँटनी, मुअन्नस हकीकी। ऊँट को क्या कहते हैं? हत्ता, हाफिजात में से अगर किसी हत्ता यलिजल डैश फी सम्मिल खयात, नहीं, हत्ता यलिजा डैश फी सम्मिल खयात, ये आयत है। इसके अंदर यलिजा के बाद जो डैश है ना, इसमें ऊँट का वर्ड, ऊँट के लिए जो अरबी का लफ्ज़ है। सोचें अगर कोई हाफिजा मौजूद है। नहीं याद आ रहा? खतरनाक बात है फिर तो। हत्ता यलिजल जमलू, वेरी गुड। यलिजल जमलू, जमलू किसको कहते हैं? ठीक है। जमलुन, अल्लाह ताला ने अल जमलू कहा है, खास ऊँट है, मार्फा हो गया, अल लग गया। हम नॉर्मली बात करते हैं, जब नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में किसी को लिखना होता है तो हम नकरा में लिखते हैं जमलुन, ठीक है। जमलुन, जमलन, जमलिन। दो ऊँट हो गए तो जमलानी, जमलैनी, जमलैनी। ओके, अच्छा फिर इसी तरह से और क्या हो सकता है? डिफरेंट है कि वगैरह वगैरह, तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस के जोड़े, गज़ालुन ग़िज़लतुन, हिरन को कहेंगे। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट दे दूँ? आप सब एक जगह मिल के बैठ जाना और लैपटॉप ऑन कर लेना उसको एलईडी से करके, तो फिर उसके ऊपर आप लोग सर्च कर लेना कि अरबिक वर्ड्स फॉर मैस्कुलिन फेमिनिन पेयर, ठीक है। हाँ, अरबिक वर्ड्स फॉर मैस्कुलिन फेमिनिन पेयर्स, या कुछ भी अरबिक वोकैबुलरी या अरबिक मैस्कुलिन फेमिनिन पेयर्स, कुछ भी आप ऐसे लिखें, या मुअन्नस हकीकी के जोड़े अरबी में कुछ ऐसा लिख के सर्च करें तो आपको जितने आए आपने लिख लेना है। अगली क्लास में आप बताएंगे तो इस तरह हम सब की वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है इंशाअल्लाह। तो फिर आगे आ जाती है मुअन्नस गैर हकीकी। वो मुअन्नस जिसका जोड़ा तो मौजूद नहीं है लेकिन कुछ अलामात या कुछ, अच्छा इसमें दो तरह के मुअन्नस है, एक मुअन्नस क्यासी, दूसरा मुअन्नस समाई। क्यासी क्यास करने को कहते हैं, अंदाजा लगाने को कहते हैं। हम किसी चीज का अंदाजा किसी बुनियाद पे लगाते हैं ना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये बच्ची, ऐसा मेरा अंदाजा है कि ये बच्ची बोर्ड में टॉप करेगी। हमने ये क्यास या अंदाजा किस बुनियाद पे लगाया है? उसकी स्टडीज़ को देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि बच्ची इंशाल्लाह बोर्ड में टॉप कर सकती है। हमारा अंदाज़ा क्यास है। और क्या क्यास अंदाज़ा ये हम लगाते हैं? कोई बताएं। कोई गड़बड़ हो जाए तो हम कहते हैं ये फलां बच्चे ने किया होगा। हमारा अंदाज़ा किस बुनियाद पे? उसका पास्ट रिकॉर्ड देख के किसी बात पे अंदाज़ा लगाते हैं ना। ये तो नहीं कोई पहले दिन आया स्ट्रेंजर, मैं कहूँ ये बच्ची बोर्ड में टॉप करेगी तो इल्हाम तो नहीं हुआ मुझे, तो मैं तो किसी बात पे, किसी निशानी को देख के, किसी साइन को देख के, कोई चीज़ देख के। इसी तरह अगर ऐसे लगता है कि बादल बादल आ रहे हैं
तो हम क्यास करते हैं कि आज बारिश होगी, या प्रेडिक्शन आई हुई है महकमा मौसमियात वालों की, तो हम कह देते हैं। तो क्यास हम किसी बुनियाद पे करते हैं, कोई चीज़ देख के अंदाज़ा लगाते हैं। तो मुअन्नस क्यासी में भी 3 चीज़ें होती हैं, तीनों में से कोई एक, या तो होगी ताय मरबूता यानी गोल ता, नंबर 2 अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, मकसूरा कसर से है ना, छोटे, जैसे मैंने बताया था या के ऊपर छोटी जबर आ, खड़ी जबर आ जाए, यानी हम इसको कहते हैं कसरा या फतहा अलिफ सगीरा। और ये हो क्या होता है, या के ऊपर छोटी सी जबर होती है, खड़ी जबर, यानी हम अलिफ को छोटा कर देते हैं, तो अलिफ मकसूरा। तीसरा अलिफ ममदूदा, एक अलिफ है वर्ड अलिफ पर और उसके बाद हमजा पर एंड हो रहा है, ठीक है, अलिफ पर एंड हो रहा है और हमजा पर एंड हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। तो जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा या ता मरबूता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुअन्नस क्यासी। तो अब आप कह रहे थे ना कि अरबी में तमाम अल्फाज मुज़क्कर होते हैं जब तक इनके अंदर मुअन्नस की अलामत मौजूद हो, यानी कि हमने क्या किया, चुन चुन के सारे मुअन्नस निशानियां पहचान कर करके निकाल दिए, बाकी भी पीछे क्या बच गया, मुज़क्कर बच गया। तो अब हम क्या करेंगे कि मुअन्नस की निशानियां ढूंढेंगे। पहली निशानी देख ली, कोई हकीकी मुअन्नस है, कोई गाय है, कोई बकरी है, कोई भेड़ है, कोई खातून है, कोई बच्ची है, कोई खाला फुफी दादी है, ठीक है, दादी से याद आ गया, जद्दुन जद्दतुन दादा दादी, ये भी लिख सकते हैं, जद्दुन जद्दतुन दादा दादी। तो हम किसी निशानी के अब सबसे पहले किसी भी लफ्ज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये मुज़क्कर, हम ये नहीं कहते क्या ये मुज़क्कर है, हम कहते हैं क्या ये मुअन्नस हकीकी है, नहीं, क्या ये मुअन्नस क्यासी है, नहीं, क्या ये मुअन्नस समाई है, नहीं, फिर अब अच्छा फिर तो मुज़क्कर होगा। तो मुअन्नस हकीकी तो आपको पता चल गया कि आपको जाहिर सामने पता है कि कौन कौन से मुअन्नस हकीकी होते हैं। इसी तरह से जोड़े वाले सारे लिविंग बींग्स जितने भी हैं उनके फीमेल पार्टनर्स जो मैं फेमिनिन है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे अगर इसके आखिर में गोलता है मुअन्नस है, आखिर में अलिफ मकसूरा है मुअन्नस है, अलिफ ममदूदा है मुअन्नस है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, हम ये नहीं कहते 100% ही एक्सेस होता है, जैसे मूसा याहिया ईसा, इनके आखिर में भी अलिफ मकसूरा है ना, या नहीं है, लेकिन हम उनको मुअन्नस तो नहीं कहते ना। अगर नहीं हम कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, आपने पढ़ाया था कि अलिफ मकसूरा, तो हम इसको मुअन्नस ही कहेंगे, कह सकते हैं, मर्द है ना, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इन कुछ एक्सेप्शंस को निकाल दे तो अलिफ मकसूरा वाले, अलिफ ममदूदा वाले और ता मरबूता वाले अल्फाज सारे मुअन्नस होते हैं। आपकी दूसरी असाइनमेंट ये है, क्योंकि हमारी क्लास अब आएगी नेक्स्ट, तो आई थिंक मंडे को इंशाल्लाह, तो 2 दिन है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मुअन्नस के जोड़े तलाश करेंगे, दूसरा आप कुरान खोल के आखिर में ता है गोल ता और अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा ये अल्फाज आप ढूंढेंगे तो हम उसको चेक करेंगे कि ये मुअन्नस है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।